जीत राय का जन्म दिवस है। वे 2 मई 1921 को कलकत्ता में जन्मे थे। वे भारतीय फिल्म निर्देशक, निर्माता, लेखक, चित्रकार एवं साहित्यकार थे। उन्होंने अपराजिता, अप्पू का संसार, पथेर पंचाली आदि फिल्में बनाई थी और उन्हें भारत सरकार ने ऑस्कर अवार्ड, भारत रत्न, दादा साहेब फाल्के, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण आदि सम्मान दिए गए थे। उनकी फिल्मों में विकास और रचनात्मक पहलू थे। लेकिन जब हम आज देखते हैं कि 75 साल की आज़ादी के बाद में हम देखते हैं कि फिल्मों का भी भारत के अंदर राजनीतिकरण हुआ है, इनका हिंदूकरण हुआ है और इसीलिए जो भारत के जो आज लोग बने हैं वो हिंसक बने हैं। आज भारत के लोग प्रेमी नहीं हैं और आज वो हिंसक प्रवृत्ति के बने हैं। तो ये फिल्मों का ही प्रभाव है। आजकल के हम हीरोइन को देखते हैं तो हमको लगता है कि यहाँ के जो हीरो हीरोइन है या फिल्म निर्देशक हैं वो यहाँ पर नशा प्रचारक हो गए हैं। वो यहाँ पर जो समाज के विभाजक हो गए हैं। यहाँ पर वो जातीय जो तंत्र था उसको बढ़ावा देने वाले प्रतीत होते हैं और वो ऐसा लगता है कि भगवानी और देवताई प्रचारक हैं और वो यहाँ पर आर्यों के एक किस्म से रिप्रेजेंटेटिव हो गए हैं और उन्होंने भगवान और देवताओं की विचारधारा को सींचा है और इसीलिए भारत जो है एक बुद्धिजीवी देश न बन करके एक अंधविश्वासी और पाखंडी देश बना है। तो इस तरह से भारत के अंदर यदि निर्देशक और निर्माता यदि यहाँ के हीरो हीरोइन यदि इसी पर्पज से होंगे तो मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों का समाज में कोई योगदान नहीं। समाज में योगदान होने का मतलब ये है कि समाज के लोगों को प्रगतिशील बनाना, समाज के लोगों को एक वैज्ञानिक सोच का बनाना। भारत में आज़ादी के बाद से जो फिल्में बनी हैं वो फिल्में ज़्यादातर भारत के अंदर लोगों को गुमराह करने की बनी। बहुत ही कम संख्या के अंदर फिल्में रचनात्मक और विकासशील बनी हैं जो कि समाज को एक अच्छी दिशा दिखा सके, एक अच्छा आईना दिखा सके और समाज के लोगों को बढ़िया चीज़ें दिखा सके। लेकिन आज हम देखते हैं कि जब कोई हीरो मरता है तो उसके मरने के बाद में, उसकी मृत्यु के बाद में यहाँ पर कई हीरोइन निकल के आती हैं। वो कहती हैं कि ये मेरे पति थे। बहुत सारे बच्चे जो उसके अपने आप को उसके उत्तराधिकारी बताते हैं। तो इस तरह से समाज के अंदर जो समाज के मूल्यों को गिराने की जो संस्कृति है वो फिल्म जगत लेकर के आया है। तो ये बताना ज़रूरी है। आज हम देखते हैं कि नशे का जो कारोबार है वो फिल्मों के माध्यम से बहुत बड़े स्तर पर प्रचारित किया गया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। चाहे यहाँ पर तंबाकू के उत्पाद हों और दूसरे शराब के उत्पाद हों या फिर अफीम हो, चरस हो, गांजा हो, ये स्वयं भी इस्तेमाल करते हैं और समाज में भी ये गंदगी फैलाने का कार्य करते हैं। तो इस तरह से जो लोग हैं, जो फिल्मी जगत के अंदर लोग हैं, उन सबको इसका नोट लेना चाहिए और समाज के अंदर जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनको ऐसी चीज़ों को, ऐसे लोगों को का बहिष्कार भी करना चाहिए कि जो भारत के अंदर जो वर्ण व्यवस्था के आधार पर जो जातीय विभेद है उसको मिटाने की बजाय उसको बढ़ाने का जो काम करते हैं, जो फिल्में काम करती हैं, इस तरह की फिल्मों का बहिष्कार करें। और जो देश के अंदर अच्छे फिल्में बनाते हैं, जैसे कि भारत के अंदर OMG फिल्म बनी, ओ माई गॉड बनी है एक फिल्म, और भारत के अंदर 3 इडियट्स की एक फिल्म बनी, और यहाँ पर दूसरी
फिल्म बनी यहाँ पर, जो कि यहाँ लोगों को तार्किक और वैज्ञानिक बनाने की दृष्टि से बनाई गई। तो इस तरह की फिल्में बनाना भारत के अंदर ज़रूरी है, और भारत के अंदर जो भगवानी और देवताई ताकतों को बढ़ावा देने के लिए हीरो की सारी ताकतें भगवान के अंदर डाल देना और हीरो उसके आगे नतमस्तक हो जाए, तो इस तरह से लोगों को भगवान देवता के नाम में गुमराह करना ये बुरी बात है, और ऐसी फिल्में नहीं बनाई जानी चाहिए। भारत के अंदर जो फिल्में बनाई जाएं वो भारत के अंदर भारत की एकता अखंडता को कायम रखने की फिल्में बनाई जाए। भारत को दो भागों में बांटने की फिल्में, हिंदू और मुस्लिम के नाम की जो फिल्में बनाई गई, भारत को यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे कराने के लिए फिल्में बनाई गई, इस तरह की फिल्में दुर्भाग्यपूर्ण हैं। ऐसी फिल्में नहीं बननी चाहिए। भारत के अंदर जो सामाजिक भाईचारा बनाने के लिए और यहाँ पर लोगों को उनके हक और हकूक़ को जानने के लिए और इस तरह की फिल्में बननी चाहिए, ताकि फिल्में जो क्रिएटिव बने और यहाँ पर प्रोग्रेसिव हों। इस के साथ मैं आप सबका साधुवाद करता हूँ और सत्यजीत रे के जन्मदिवस के मौके पर आप सबको बधाई देता हूँ, और आप सब लोगों से उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, डिसलाइक करें, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनते नहीं हैं और आप लोगों को इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना है। सब लोगों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, खुदा हाफिज़। मैं डॉक्टर आर के चमार, बौद्ध सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली।